हाँ जी, दिखाई दे रहा है। यस 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 यस, ओके सही है, आप म्यूट कर सकते हैं सारी आत्मा। ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? आज ये मुरली है 9 दिसंबर की 75 की है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा आज बता रहे हैं कि विशेष आत्माओं की विशेषताएं और महावीर किसको कहते हैं। महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं, विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले, क्योंकि पुरुषार्थ कौन करा है? शिव बाबा करा है। और विषय अनुभव कौन करा है? शिव बाबा करा रहे हैं। तो बाबा उसी के लिए बताया कि विशेष आत्मा के प्रति शिव बाबा बोले। महारथी, महारथी का बाबा ने बहुत अच्छे से टाइटल दिया। और संगठन में हम कैसे रह सकते हैं, राइट। संगठन है एक, वही है कि घर में एक दो आत्मा होती है, संगठन में ज्यादा होती है। और वो हमारी घर की आत्मा है, वो हमारी रचना है, अपने है। संगठन में ब्राह्मण परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, राइट। तो उससे ही संस्कार मिलन हम कैसे करना है वो बाबा बहुत अच्छे से आज बता रहे हैं। बाबा कह रहे महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। तो बाबा कहते हैं महावीर अर्थात विशेष आत्मा, महारथी अर्थात महावीर, महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषताएं कौन सी होती है? अब संगठन की विशेषताएं बता रहे जो हम संगठन में रहते हैं। वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता ये होनी चाहिए कि जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। उसका मतलब एक में ही टिक जाना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और एक ही रस, राइट। बस ये बाबा की याद में। तो बाबा यही कहता है कि जो संगठन में होता है ना, तो वर्तमान में विशेष आत्मा की विशेषता ये होनी चाहिए कि जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। हम अकेले तो स्थित हो ही सकते, लेकिन बाबा आज संगठन का बता रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर एक संकल्प है ना, तो वो बहुत अच्छे से संगठन में की हुई जो भी नुमाशाम मतलब हम संगठन में करते हैं, राइट। मुरली भी संगठन में जो चीज करते हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं संगठन में हमारा कैसा होना है। तो संगठन में हमें जो जितना समय जो स्थिति में रहना चाहते उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। सबके संकल्प, संकल्प से बाबा ने बताया ना, थॉट का संकल्प रूपी उंगली हमारी एक हो, राइट। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। हम किसी भी आत्मा अगर कोई है, हम इकट्ठा जब सकाश देते हैं तो उस आत्मा में वो ताकत भरती है, वो पक्की बात है। तो बाबा के संगठन में जब होंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तभी सिद्धि होगी, अदरवाइज सिद्धि नहीं है। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। बाबा हमारे संकल्प वहां से कैच करते हैं, राइट। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें क्यों सिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं संगठन में आपकी संकल्प भी उंगली चाहिए तभी सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर जो तो क्यों नहीं होता वो बाबा क्लियर करके बताते हैं। तो उनको तो पता है कि क्यों नहीं हो रहा है ना। तो बाबा कहते संगठन में क्यों हलचल होती है, क्योंकि इसीलिए सिद्धि, क्योंकि हम कहते संगठन में हमने काम किया, कोई भी बाबा का सेवा का करते हो, लेकिन वो हुआ क्यों नहीं, सिद्ध क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बाबा कहे संगठन में अगर हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। नॉलेज है हम सभी के पास, लेकिन हमें उसका स्वरूप अपने जीवन में नहीं लाते। तो बाबा कहते स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी, राइट। आपको बाबा ने ऑर्डर किया और तुरंत रेडी, या फिर निमित्त वही संगठन में किया कि भाई आज हमें इसी वे से करना है और तुरंत रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है। अभी ऑर्डर हो के अभी बाबा देखो, आज बाबा हमें ऑर्डर कर रहे हैं। अगर वो ऑर्डर में हम स्थित हो सकते कि नहीं, वो हमें खुद को देखना है। अभी ऑर्डर हो तो 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त। अपने आप को हमें चेक करना है, नेक्स्ट 5 मिनट तक बिल्कुल व्यर्थ संकल्प समाप्त, बीज रूप
पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। मैं अपने आप को चेक करना है, एक भी संकल्प हमारे व्यर्थ नहीं, और मैं आत्मा बीज हूँ, चमकते सितारों और परमात्मा के साथ बीज रूप स्थिति में मैं स्थित हूँ। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति में मैं स्थित हूँ, पावरफुल स्थिति है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, बाबा यहाँ पक्का करवा रहे हैं। जब बीज रूप स्थिति में होते हैं सारे, एक ही संकल्प किया है संगठन में कि बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है, क्योंकि बाबा ड्रिल कराते हैं ना, तो बाबा कहते ऐसे कोई नहीं उस टाइम मनन करने की स्थिति में है, कोई रूहान कर रहा है और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। बाबा कहते बीज का मतलब बीज ऑर्डर है, बीज रूप होने का, और कह रहे रूहान तो ऑर्डर नहीं माना ना। अब हमें पक्का करवा रहे कि ऑर्डर बाबा ने कहा है कि बीज रूप, और वो है रूहान करे, तो बाबा कहते ऑर्डर नहीं माना। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करें। अगर कुछ भी अगर बाबा को हर रोज बताते नहीं रहेंगे, राइट, तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा क्या कहते हैं, मैं आपका बच्चा बोझ लेने आया हूँ, सारा किचड़ा मुझे दे दो। इसलिए बाबा से लगातार बात करते रहो, या शाम को बात करके रूढ़ियां के हर चीज बता दो, या दिन में 2-4 दफा बता दो कि बाबा को हर चीज बता दिया करे। तो बाबा कहते हैं तो समाप्ति करनी व्यर्थ संकल्प की। हलचल होती है व्यर्थ संकल्पों की, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए, और बाबा अभी बताते हैं कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, हमें कौन सी शक्ति चाहिए, इससे संगठन पावरफुल और एक मत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। राइट, तो बाबा में बता रहे हैं कि हमारा संगठन अगर शक्तिशाली बनाना है, तो घर भी एक संगठन है। राइट, घर की सारी आत्मा एक मत में चले, वो भी संगठन है, छोटा संगठन है। कि हम बाहर ब्राह्मण आत्माओं का बड़ा संगठन है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, अगर एक संगठन में सारी आत्मा एक मत चले सकते, राइट। तो बाबा कहते जिससे संगठन पावरफुल और एक मत हो जाए और वह संकल्प भी समाप्त हो जाए। राइट, इसके लिए एक तो है, बाबा ने कहा फेथ, आपको विश्वास होना चाहिए हर आत्मा के ऊपर, और दूसरा है समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। हर आत्मा जो भी कर रही तो पूरा विश्वास होना चाहिए, निश्चय पूरा के नहीं वही पार्ट उसको मिला है, इसीलिए वो करे, वो एक्यूरेट पार्ट अपनी बजा रही है। हम अपना पार्ट नहीं बजाते जब उसके पार्ट में हम इंटेंगल होते हैं। राइट, बाबा कहते तो फेथ होना चाहिए सबसे पहले, समाने की शक्ति चाहिए। किसी ने जो कुछ किया मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कार प्रमाण व अपने समय प्रमाण, देखो कोई भी आत्मा में कुछ रॉन्ग होता है तो बाबा कहते या संस्कार प्रमाण होता है या संगठन या समय प्रमाण कुछ किया, उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। राइट, अगर कोई आत्मा कुछ कहती है तो उसका भी कोई भाव इंटेंशन होगा उसके पीछे। राइट, इसीलिए उसको शायद उसको वो फील आई या वो वही वे से समझा है। राइट, क्योंकि वही बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, सामने कोई भी चीज हम ग्लास है, इसमें पानी है। राइट, अगर कोई आधा पानी भरा हुआ लेता है, कोई लेता है कि पानी तो है पूरा हमें भरना है। राइट, तो किसी को यही सोचता है कि क्यों आधा दिया, तो हर एक की थॉट डिफरेंट, लेकिन वो कहते हैं वो अपने हिसाब से अपने संस्कार के हिसाब से ही हमें करना है। राइट, तो बाबा ये कहता है, तो संस्कारों को बाबा नहीं कहते कि हमें करना है कि भाव अर्थ होगा। संगठन रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, राइट, संगठन रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी, उसके संस्कार को बाबा हमारे पे इतना रहम करता है ना, हर एक के संस्कार के वश है हर आत्मा। राइट, तो उसको संस्कार को भी रहम दिल से रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कार को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण कर उसके। राइट, संस्कारों को हमें सामने नहीं रखना है, लेकिन बाबा कहते इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। राइट, किसी ने कुछ कहा तो बाबा कहते उसके संस्कार को भी नहीं, हमें रहम दिल भाव से देखना है, दृष्टि से देखते हुए
संस्कारों को नहीं सामने रखना है, लेकिन इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तभी सफलता हो सकती है। अगर संगठन है छोटा बड़ा, हमें जो आत्मा जो कह रही है तो वो उसके संस्कार के वश है, तो उसके ऊपर रहम दिल करना है और उसको समझते हैं कुछ भी कारण हुआ, बोला है, कुछ किया तो कल्याण के अर्थ किया है, राइट। इतना फेथ होना चाहिए हमें, तभी संगठन एक दूसरे के प्रति सफलता हो सकती। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको भी, राइट, बाबा कहते हैं और बहुत अच्छे से बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर व्यर्थ संकल्प नहीं, किसी के लिए हमें व्यर्थ संकल्प पहले से कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, वो हमें नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने बाबा कहते, राइट। तो कि जैसे कि कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उससे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा, राइट। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए, राइट। आप बाबा को याद करके आत्मा को बता दो, राइट, लेकिन आपको उसको फैलाना नहीं कि ये, राइट। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि चाहे बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प फैलाने नहीं, किसी के बारे में नहीं। घर की कोई भी आत्मा है, पहले हमारे घर की आत्माओं से स्टार्ट होता है, ओके, फिर बाहर की आत्मा। किसी के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, राइट। उसको समा देना, फैलाना नहीं है। कोई भी गलती करे, राइट, इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। बाबा कहते फेथ होना चाहिए और स्नेह की शक्ति से अगर हमें किसी की भी गलती है ना, उसको ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं ना, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है, बाबा कहते हैं। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। हमारे संकल्प से हमें परिवर्तन करना है, राइट। ये दोनों प्रकार के फेथ रख कर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता, राइट। तो कुछ भी गलत हो, उसके संस्कार को रहम भाव से देखना है, उसकी गलती को फैलाना नहीं है, स्नेह की शक्ति से उसको समा देना है, राइट, और परिवर्तन कर देना है हमें। कुछ भी गलत है, क्योंकि कुछ हर चीज में उसको देखना है, कोई कल्याण की भाव से उसने किया होगा। तो बाबा ये कह रहे हैं, राइट। तो बाबा के समाने की शक्ति चाहिए संगठन में चलने के लिए, राइट। हमारे अलावा और कोई भी आत्मा है उसके साथ चलना है तो हमें समाना पड़ेगा। हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग है। बाबा यहाँ हमें पक्का करवाना चाह रहा है, क्योंकि हमें बीज रूप स्थिति में स्थित होना है, राइट। तो बाबा ये कहते हैं तो व्यर्थ कल संकल्पों को, राइट, इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है, बीते हुए संस्कार को कभी भी वर्तमान समय से टैली ना करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट में, कि हम जो पहले थे, जब स्टार्टिंग में बाबा के ज्ञान में हम कैसे थे, हमारे संस्कार को कैसे हमने परिवर्तन किया, राइट, बहुत सारी मिस्टेक की। तो बाबा कहते पास्ट को प्रेजेंट ना करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो, इससे ही संकल्पों की क्यों लग जाती है, क्यों लंबी हो जाती है। और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यों है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। देखो बाबा कितना पक्का करवाते हैं कि हमारे बीते हुए संस्कार को कभी भी वर्तमान समय से, पहले हम क्या थे, अभी हम क्या कर रहे, उसके साथ टैली नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो, राइट। जो पास्ट में हो गया वो होगा, पास्ट में हम डिफरेंट थे, वर्तमान में हम डिफरेंट थे, भूतकाल में हम डिफरेंट थे, राइट। तो बाबा कहते पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते, इससे ही संकल्प के हमने ऐसा हुआ था, ऐसा किया नहीं, इससे ही संकल्पों की क्यों लंबी हो जाती है। और जब तक ये व्यर्थ संकल्प की क्यों है, तब तक संगठित रूप में एक स्थिति हो नहीं सकती। बाबा एक मत कहना चाह रहे हैं, राइट। दूसरे की गलती से अपनी गलती समझना, यही संगठन को मजबूत करना, राइट। ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। बाबा कहते फेथ कौन सा होना चाहिए, आप परिवर्तन करो या कल्याण करने का, राइट। एक दूसरे में फेथ होना चाहिए, एक दूसरे की गलती अपनी गलती समझनी है। जैसे आत्मज्ञानियों की सिद्धि का कारण है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो,
एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए है। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में एक ही संकल्प में होने, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, एक दूसरे को हम पुरुषार्थ करके ऊंचा उठा रहे हैं, राइट। तो वही चीज है। तो जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे भी जल भी बिगड़ा हुआ है। अगर हमारी शक्ति, क्योंकि हम समाते नहीं है, फैलाते हैं या संकल्प करते, इसलिए बाबा कहते हैं जल भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर, हमने जो कुछ देख लिया, कुछ जो राइट, तो उसको अंदर समा लेना है, उसको बिल्कुल समाकर, वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना है। आज बाबा कहते बीजो आत्मिक आत्मा भाव, राइट। तो वही तो हमें आत्मिक दृष्टि हर एक के पास और कल्याण की भावना रहे, उसको बिल्कुल जो भी देखा सुना, राइट, तो वही चीज है, कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञान के लिए, अज्ञानियों जो होते हैं उसके लिए कहते हो ना, अपकारियों पर अपकार करना है। तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम। अब कहते हैं हम रहम भाव कम करते हैं क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति, हम खुद को भी आत्मा नहीं समझते, सामने आत्मा भाई को भी आत्मा नहीं समझते, उसके संस्कारों को हम रहम भाव से नहीं देखते हैं। हम उसने जो बोला सुना देखा वो हम अपने अंदर समाते नहीं है, व्यर्थ संकल्प उठाते, पास्ट को प्रेजेंट में हम कंपैरिजन करते हैं। तो वही चीज है ना, तो बाबा ये कहते हैं कि हमें हर चीज के हमारे आसपास की जो भी आत्मा है वो राइट, वो अपना पाठ बजा रही है, अपने वेश से कर रही है, लेकिन हमें रहम भाव और शुभ भावना रखनी है। आत्मिक दृष्टि से कल्याण की भावना रहे, हर आत्मा को परमात्मा मिल जाए, राइट। बाबा के एक दूसरे के प्रति हमारी रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। अगर रहम नहीं आता है, कम आता है, राइट, हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते जल्दी उसका पाठ, तो उसका मतलब है हमारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। अभी हम सिद्धि करने के लिए आह्वान करते हैं कि आ जाओ सिद्धि हो जाए, तो हम संकल्प श्रेष्ठ करते यही करते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते फिर आपके आगे सिद्धि झुक जाएगी, वो अपने आप हर चीज में सिद्धि होती है। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है ना, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी, क्योंकि हम वहां पे प्रकृति पति है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी बाबा हमें यहाँ पे इतना अभ्यास करवा रहे हैं, हमने सारी कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल, स्व के ऊपर राज्य करना बाबा सिखा देते हैं, राइट। हम अपनी इंद्रियों को भी अपने हिसाब से चलाते हैं, आत्मा राजा बन के, राइट। तो वही चीज वहां पे फिर वही हम राजा बन जाते हैं। परमात्मा अभी हमें यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, तो वही है। तो क्योंकि परमात्मा जब खुद होगा शिक्षक तभी प्रैक्टिस करा सकते हैं, परीक्षा हॉल में तो फिर वो आएगा नहीं ना, अभी वो हमारे साथ है, राइट। अंत में जो परीक्षा होगी तब वो आएगा नहीं, इसलिए हमें शिक्षा, हमें तैयारी करा रहे कि यही पेपर है, इसमें आपको पास होना है, और वही पास हो गए तो वो दूसरा है कि आपको पास होके यहाँ पे पहुंच रहा है स्वर्ग में, कोई बाबा करा रहे हैं। सिद्धि आप लोगों को आह्वान करेगी, राइट, सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। हमारा नॉलेज कौन कौन दे रहा है, परमात्मा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज है। हमारी स्टेज भी पावरफुल है, सम्मान किसने दिया, परमात्मा ने, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदाकाल स्थिति में रहने वाले को सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो ही नहीं सकता, ये परमात्मा के महावाक्य है, राइट। तो ये संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं कर। बाबा कहती है जब परिवार में हमें सामना नहीं करना है, समाना है, परिस्थितियों का सामना करना है, राइट। लेकिन हम क्या करें, परिस्थितियों को संभाल लेते और परिवार का सामना करते, तो बाबा यहाँ पे पक्का करते हैं। तो सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। बाबा बता दे कहाँ पे यूज करनी, माया के आगे यूज करनी। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं हो। कोई भी बात नहीं जचती, आपको नहीं अच्छी लगती है, तो भी एक दूसरे का सत्कार करना, उसका उसको उसको एक्सेप्ट करना है,
उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं आपको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उस समय किसी के संकल्प या बोल को कट नहीं करना। इसलिए अब सम्मान की शक्ति को धारण करो। जैसे साकार बाप को देखा, ऑथोरिटी किसको? ब्रह्मा बाबा को। ऑथोरिटी होते हुए भी कि ब्रह्मा बाबा के मुख से हमारी रचना हुई। परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान से हमारी रचना की है ना, तो वो हमारा रचयिता भी है ना, राइट। वो अलौकिक अलौकिक बाप है हमारा ब्रह्मा, राइट। बाप को अधिकार है बच्चों को कुछ करने का, तब भी बाबा कहते हैं उनको अथॉरिटी होते हुए भी कि बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है ना, रचना है, लेकिन रचता होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोलते थे। बच्चों को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, रिगार्ड के बोल, कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया, तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए? वह कहते हैं उनको अथॉरिटी थी, वो तो आप क्या रचेता है, राइट। अलौकिक बाप है, अथॉरिटी होवे तो अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो हमारे अंदर, क्योंकि हम ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी में तो भाई बहन है, परमा आत्मा के हिसाब से हम भाई भाई है। जब शरीर लेते हैं तो हम भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, राइट। तो बाबा कहते हैं तो भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए? संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाषा भाव की होनी चाहिए, राइट। बाबा कहते हैं आपका भाव भी अव्यक्त होना चाहिए। आपके आपस में संपर्क की जो भी भाषा है ना, वो बाबा कहते हैं जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माएं आत्माओं से बोल रही है। बाबा ये भी सिखाते हैं कि हमें अंदर अंदर देखना है तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, फरिश्ते की या आत्माओं की। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना, किसी की भी सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। बाबा कहते हैं हमने किसी ने कोई गलती की और हमें सुनाई, तो उसको संकल्प में हमें नहीं स्वीकार करना है, नहीं करना है, न कराना है। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ भावना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की बाबा कहते क्यों संगठन? बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा माला बना रहे हैं, और माला में एक एक दाना भी सही होना चाहिए और धागा भी एक ही होना चाहिए ना, हर दाना में अलग अलग धागा भी नहीं होगा। बाबा कहते एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो, एक मत, दूसरी कोई श्रीमत के ऊपर एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तभी माला भी शोभेगी। एक मत का धागा और संस्कारों की समीपता, तभी माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। एक मत का धागा और संस्कारों की समीपता। अब प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में और निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से ये शक्ति की प्रत्यक्ष होनी चाहिए। बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हैं क्योंकि बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कहते पहले स्वयं में या निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से ये शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए परमात्मा से। अगर स्वयं में भी शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते उतनी ही। हमने स्वयं में शक्ति की प्रत्यक्षता के हम शक्ति बाबा के जब मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है, सारे शक्तियों जो परमात्मा है वो हमारा बाप है, सारे शक्तियों से भरपूर, हम उसके बच्चे, तो हम भी उसके मालिक है, राइट। तो बाबा कहते हैं अगर स्वयं में भी शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी, हमारे में जब कोई बात आई घर में हमने समाया नहीं, राइट। तो बाबा ये चीज करते हैं, हमने सामना कर तो खुद में वो शक्ति जो कि बाबा ने 8 शक्तियां दी है मेन, अगर उसको हमने यूज नहीं किया ना, तो बाबा क्या कह सकती, क्योंकि यूज प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में भी जितनी सफलता चाहते उतनी नहीं होगी। ड्रामा अनुसार होना है वो तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे वह नहीं होता है, राइट। ड्रामा अनुसार जो होना है वो तो हो ही जाता है, बाबा कहता है, लेकिन हमें निमित्त बनाए हुए तो निमित्त बनने का फल दिखाई दे।
बाबा हमें डिटेच करते हैं ना, घर संसार में रहते हुए भी कहते आपको मन बुद्धि से डिटेच होना है। क्यों? क्योंकि हमें किस हमारा परमात्मा ने हमें वो कार्य के लिए निमित्त बनाया हो कि हमारे मर्जी अलौकिक जीवन है, राइट। हमें सभी को आत्मवृत्ति हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए, दृष्टि बताइए तो भी सृष्टि, राइट। तो बाबा ये कहते हैं आपको निमित्त बनने का फल दिखाई दे, वो अगर नहीं होता तो भावी करा रही है, ड्रामा करा रहा है। तो देख लेने का अगर ये चीज अपने हिसाब से तो उसको ड्रामा करा रहा है, भावी करा रही है। इसीलिए संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। बाबा कहते ऐसे पुरुषार्थ संगठित रूप में कैसे करना है, पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होना, विशेष पुरुषार्थ और विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो। हमने कैसा पूछा, आज पूरा दिन हमने ये पकड़ा तो हमें कैसा रहा, राइट। और क्या विशेष अनुभव परमात्मा के साथ, उसकी आपस में लेन देन हो। ऐसा संगठन पांडवों का भी होना चाहिए, राइट। बाबा माताओं का, पांडव हरि का संगठन, ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अब बाबा पूरा योग अग्नि से, हमारे अंदर जो योग की लगन, राइट, तभी विनाश की अग्नि जलेगी। वह है विनाश वाला, ये है योग ज्वाला। जितनी परमात्मा की या तिखी दौड़ी, बाबा कहते हैं ऊंची दौड़ी है, राइट। तो उसी के लिए ऊंची दौड़ी के लिए आपकी याद भी इतनी ऊंची लगातार रहनी चाहिए, तभी आप चल सकते हो। लंबा रास्ता है बाबा, बाबा हर एक चीज अलग अलग वे से कहते हैं, लेकिन याद से ही हमारे पुराने 63 जन्म के विक्रम विनाश हो सकते हैं, राइट। तो हर चीज याद से ही है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें योग, योग और याद का मतलब वही है कि हमें उससे कनेक्ट होना है। जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है, राइट। हमारा योग अगर साधारण है, याद इतनी नहीं टिकती, इसलिए बाबा कहते हैं विनाश वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज बनती है, बाबा परमात्मा हर चीज का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से, किसी की वजह से वो याद रह जाता है। अगर कोई चीज बनती तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए, नमक भी चाहिए, नहीं तो वो चीज बन ना सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। बाबा कहते हर बच्चा बाबा का विशेष है, राइट। हमारे आसपास की आत्माएं भी विशेष है क्योंकि वो परमात्मा की संतान है। लेकिन बाबा के संगठन में हर एक की विशेषता चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, तब इस मूल्य का सार बाबा बता रहे, संगठन में हलचल होने से ही सिद्धि में भी हलचल हो जाती है, राइट। अगर संगठन में हलचल कैसे होती है, राइट, क्योंकि हमारे संकल्प अगर इधर उधर चलते हैं, उसके संस्कारों को हमने नहीं समाया, राइट। संस्कारों के ऊपर हमने रहम भाव नहीं किया, तो वो कहते बाबा कहते संगठन में अगर हलचल होने से स्थिति में भी हल, संगठित रूप से सबकी स्थिति के संकल्प रूपी उंगली एक होने से सिद्धि होगी। संकल्प है, हमें संगठन में हलचल कब होती है, संकल्प भी हमारी उंगली एक नहीं होती तभी, राइट। लेकिन अब हमारी स्थिति है ये सही कि संकल्प की उंगली एक होने से सिद्धि हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए एक तो एक दूसरे में फेथ और समाने की, दूसरा समाने की शक्ति की आवश्यकता है। बाबा के समाप्त व्यर्थ संकल्प की समाप्ति करनी है और संगठन को शक्तिशाली एक मत बनाने के एक दूसरे में फेथ होना चाहिए और दूसरा समाने की शक्ति की आवश्यकता, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के नहीं माया के आगे यूज करनी है। परिवार में सामना करने की शक्ति यूज करने में संगठन पावरफुल नहीं होता है। जैसे कोई चीज बनाने के लिए घी, नमक और पानी सब कुछ चाहिए, वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन संगठन सर्व की विशेषता से का संगठन चाहिए। तो बाबा आज अभी अभी जो भी कह रहा है वो पक्का करवा रहा है, राइट, कि हमें संगठन में रहना है। छोटा संगठन, बड़ा संगठन, ये बाबा जी ब्राह्मण परिवार, लेकिन हम भी संगठन में भी एक व्यक्ति से ज्यादा है तो वो संगठन में रहते हैं, दो व्यक्ति का ही संगठन होता है, राइट। और ज्यादा होता है इतना ब्राह्मण परिवार का, इससे हम सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। बाबा आज पक्का तो है कि हमारे व्यर्थ संकल्प को हमें समाप्त करना है टोटली, राइट। एक दूसरे की गलती को फैलाना नहीं है,
हमें फेथ रखना है और समाने की शक्ति चाहिए। अब आज पक्का करवा रहे हैं, राइट? और हमें सामना करने की शक्ति परिवार में नहीं चाहिए, वो माया के सामने सामना करना है। परिवार में हमें समाना है हर एक की, राइट? और उसको रहम भाव से रखना है, उसके संस्कारों को रहम भाव से देखना है, उसको परिवर्तन करना है स्नेह की शक्ति से। तो बाबा आज पक्का करवा रहे हैं कि हमें कैसे रहना है। अगर बाबा की शक्ति को प्रत्यक्ष करना है तो वो शक्ति हमारे में जब जरूरत प्रत्यक्ष होती है, जरूरत के समय पे वो शक्ति याद आती है, उसको यूज करते कि नहीं वो हमें देखना है, तभी वो शक्ति को हम प्रत्यक्षता कर सकते हैं। अगर खुद के लिए नहीं प्रत्यक्ष होगी तो फिर संगठन में कहाँ से प्रत्यक्ष होगी, राइट? तो बाबा ये पक्का करवा रहा है। यही है आज की मूल्य, सही है? तो और किसी आत्मा को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। ओम तो आज शांति। की, हाँ बोलो बोलो मीता बहन, बोलो पहले आप। तो हाँ, जस्ट 30 सेकंड बोल लेती हूँ। आज बाबा ने बोला ना कि भाई हम बाबा के बने इससे पहले हमें होता था कि पहले ये करते थे, अब ये करते हैं क्योंकि लाइन लग जाती है। तो कल ही मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि भाई कुछ काम कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने सोचा बाबा क्यों पहले नहीं मिले, क्यों ऐसा बोला, राइट? तो आज बाबा ने उसका जवाब दिया कि ऐसे नहीं करना है, क्यों ऐसे क्यों में नहीं पढ़ना, पहले का संस्कार वो था, अब का वो है। तो बाबा ने वो आंसर दे दिया आज। और दूसरा वो कि भाई बाबा हम बोलते हैं कि भाई बाबा बोलते हैं कि पास्ट को याद नहीं करना है कि पहले हम ये थे, बट समटाइम मैं इसलिए करती हूँ कि हमें हमारी जात को थोड़ा शाबाशी देनी है कि ये सिचुएशन पहले मैं ऐसे करती थी बट अब ऐसे करती हूँ, तो हमें क्या प्राप्ति मिली है ना, वो अनुभव हो जाता है। तो दोनों तरफ बाबा ने आज बोला कि भाई क्योंकि लाइन में नहीं चलना है, बट ऐसे हम याद कर सकते हैं कि भाई बाबा का बना इसलिए अब मैं ऐसे करती हूँ, तो हमें कुछ प्राप्ति दिखाई दे तो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं ना, राइट? तो दो तरफ है, क्यों में नहीं जाना है, बट रियलाइज तो करना ही है समटाइम, तो ही हमें पता चलता है ना बाबा से हमें ये मिला। यस, क्योंकि तभी हम आगे, राइट? क्योंकि अनुभव की सीट पे बैठते हैं तभी हम आगे तो जा तभी हम सकते हैं। आगे बढ़ाए। सो क्योंकि राइट। लाइन में और ऐसे याद नहीं करना है, बट अनुभव के लिए याद करना है, तो पता चले कि व्हाट वी गॉट। पक्का पक्का हाँ, तभी तो हम अपने में परिवर्तन देख सकते हैं ना। हाँ, राइट। सो आज वही मैं पहले थे वो और अभी पॉइंट थे ही, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ, तो परिवर्तन तो नहीं हाँ, हुआ। सो राइट, तो वो मुझे आज याद आ रहा है। मैंने सोचा बाबा को कल बोला, आज जवाब दे देते हैं। हाँ, कल ही शाम को आपकी ही बात बाबा हुई है। सुनते हैं, कल ऐसी आपकी सिचुएशन बाबा आई बहुत तो मैं सुनते हैं। इतना लाइट थी, तो मेरे हस्बैंड को वही मैंने बोला, मैंने सोचा बाबा जल्दी क्यों नहीं मिले, तो मैंने सोचा ये सब लाइट ही फील होता ऑल द टाइम, रात को ही बात हुई है। तो वैसे इसलिए मुझे बाबा वो, कहते हैं पास्ट को प्रेजेंट में नहीं कंपेयर करो, क्योंकि हाँ, अच्छी बात है, हाँ, तभी व्यर्थ के संकल्प की क्यों लगती है, हाँ, क्यों हुआ? राइट, क्योंकि हम लोग यस, सारे कहते हैं बाबा में पहले मिल जाते तो ऐसे सिचुएशन हम बहुत इजीली पार कर लेते जीवन में। हाँ, लेकिन हाँ, ड्रामा के हिसाब से वही हमें पहले पार करना, वहां पे पक्का करवाया तब हम बाबा मिले, क्योंकि वो सब आई नो, कुछ हमने हिसाब किताब जो चुकते करने थे वो चुकते किए, तभी परमात्मा कहते हैं ना ड्रामा का पार्ट है, उसमें मैं उसी टाइम में बोल सकती हूँ, नहीं तो बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं आपको हेल्प भी नहीं कर सकता। तो मैं तो बाबा तो अमृत वेला में बोलती हूँ, मैंने सोचा ये ड्रामा तो आपको बदलना ही है, 5000 वर्ष पहले मुझे आपको जल्दी मिलना है, ऑलवेज बोलती हूँ। जल्दी ही मिलना है आपको, ड्रामा चेंज करना पड़ेगा, रोज अमृत वेला में बोलती हूँ। इतना लेट नहीं मिलना है, 50 प्लस हो गए और आप मिले, आधी तो चली गई, आधी से ज्यादा। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि जो टाइम पे, क्योंकि यही क्वेश्चन हम सभी आत्माओं का था, राइट? लेकिन परमात्मा कहते हैं जो टाइम पे मैं आपको मिला वो टाइम आपके लिए परफेक्ट था। अगर मैं पहले मिलता तो आप मुझे बच्चों में या अपने बिजनेस में आप मुझे टाइम नहीं दे सकते थे, तो मैं ऑटोमेटिक चला जाता। अभी मैं मिला हूँ तो आप पकड़ नहीं लेते हो, क्योंकि आपको मैंने टाइम दिया है, ऐसा टाइम है कि आप बिजनेस से भी इजी हो, बच्चों से भी इजी हो, तो मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो। अगर जैसे राइट, तो हर एक का कई नई आत्मा आती है चली जाती है, तो हम भी ऐसे कर लेते, टाइम नहीं होता तो तो वही इसीलिए परमात्मा हमें परफेक्ट टाइम में मिला है हर एक को, हर एक पता है नहीं, बाबा चाहते हैं रेडी मक्खन खाओ। हाँ, मैं भी यही बोलना चाहती थी।
बाबा कहते हैं मैं अपना आपके लिए सब कुछ रेडी कर दिया, अब आके बस खा लो। और पहले वाली आत्माओं ने कितनी तपस्या की है ये मक्खन निकालने में, देखो दादियों ने तो कितनी तपस्या की। या बैगरी पार्ट आपको मालूम है, एक ही चीज वो लगातार खाते थे, छाछ और वो मेरे ख्याल एक कुछ था, छाछ के साथ रोटी, रोटला रोटला रोटला। रोटला 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 तो देखो उनका जो जो मक्खन निकाला, इतनी उन्होंने किया, तो वो अब हम देखो आराम से पढ़ लेते मुरलियां। तब तो कहते मुरली भी नहीं मिलती थी, वहां से ही हम्म। पढ़ के आते थे, लिख लेते थे। तो अभी ऑनलाइन ऑनलाइन मुरली भी ऑनलाइन मिल मिल जाए, रही है। देखो हम और घर बैठे पढ़ रहे हैं। निमित आत्माएं भी है हमारे में सीनियर, जो देखो आगे हाँ नीरू आंटी, देखो नीरू माँ आगे करके हाँ खत्म। हाँ, तुरंत होता है कि ग्रुप में उनके अनुभव शेयर करके उन्होंने हम्म, ज्ञान का जो मंथन किया है वो भी निकाल के हमें देते हैं, दे देते राइट। हैं। तो आज उन्होंने बताया जीवन मुक्त और जीवन मुक्ति में क्या डिफरेंट है। हाँ वो हाँ हाँ, पक्का अगर हुआ तो फिर से आपको सुनना है और सुनना लिख है। लेना है, हाँ लिख हाँ हाँ, लेना है। जीवन ठीक है। मुक्त है, दुख से मुक्त करते हैं, राइट। तो हम्म आज पक्का उन्होंने बहुत क्लियर करते बताया है, हम्म 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 राइट। जीवन मुक्ति में आपको सुख ही सुख मिलता है, क्योंकि आप मुक्त हो गए दुख से, तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी ना। हम्म तो हम्म हम्म बहुत अच्छे से, तो हम लोग जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो बहुत मजा आता है। दोपहर में एक दफा आप रिकॉर्डिंग सुन ले सारी आत्मा, जो भी आप काम मैं भी करते हैं सुनती या तो शाम को खाना पकाते हैं या दोपहर में खाना पकाए, जब भी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको अच्छा मैं लगेगा। भी सुनती आपको रहती। यस और पक्का हो और आज जाएगा। की मुरली में देखो संगठन में रहने के लिए कितना अच्छा बाबा ने बताया कि उसमें समाना है, एक दूसरे की गलती को और नहीं बताना, गलती को समाना है और सामना नहीं करना है। वहां पर परिवार में सामना नहीं करते, माया के सामने सामना करना है। और जिससे संगठन पावरफुल नहीं बनता, ये सभी बहुत के लिए। अच्छे और और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वह कि जैसे हम जब सब्जी बनाते हैं उसमें नमक घी पानी सब कुछ चाहिए ना, तो ऐसे सभी की विशेष संगठन में क्या है, सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं। बाबा ने भी जब वो स्टार्टिंग में सभी की विशेषताओं को जूस करके सेवा करनी है। तो ये नहीं बोला कि उसका संस्कार ऐसा है, संस्कार से संस्कार को मिलाना है। हम हम सोच रहे थे कि घर में हम संस्कार को संस्कार से मिला के हम चलते हैं। हम तो फिर भी 4-5 फैमिली मेंबर रहते हैं घर में, मगर संगठन में देखो कितने कितने हजारों लोग इकट्ठे रहते हैं, वहां तो रहना और भी चैलेंजिंग है। कितने संस्कार मिला इसलिए बाबा सिखाते हैं ना, बाबा का हर बच्चा उनको विशेष सिखा है, रहे हैं। राइट। हम्म मधुवन में कितनी सारी आत्माएं रहती, कितनी हम्म सारी आत्माएं बाबा मिलन में जाती है, हम हम्म सोच नहीं सकते। और सारे ये तो हमारी क्रिएशन है घर में तो, राइट। लेकिन हम्म बाहर तो हर बच्चा डिफरेंट है, कम्युनिटी भी हम्म डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। लेकिन हम्म वो एक ही चीज, एक मत है कि वो बाबा के बच्चे हैं, हम्म बाबा की श्रीमत पे चल रहे। बाबा कहते एक मत होना चाहिए, तो बाबा की श्रीमत है, फेथ हम्म होना चाहिए एक दूसरे के। हम भी हम्म आत्मा है, राइट। हम्म, तो बताया कि भाई बहन के संस्कार, क्योंकि उन्होंने बताया ऑथोरिटी अलग। ब्रह्मा बाबा को होते हुए भी उन्होंने हम्म कभी भी किसी बच्चे को इसी वे से रिगार्ड ही दिया है। तो हम्म को इसीलिए बाप ने जो किया है बच्चों के सामने, उसके एग्जाम्पल है ना, राइट। तो वही हम्म चीज, कहीं गलत चीज करते हैं पेरेंट्स तो उसकी असर बच्चों पे पड़ती है, और वो हम्म अगर अच्छी चीज करते तो उसकी असर भी बच्चों पे पड़ती है। दोनों चीज है, बच्चे हम्म को कहने से कुछ नहीं करते, आप जो करते वो देख के वो करते। हम्म आप कहो फ्रूट खाओ, लेकिन आप ही नहीं खाते, आई डोंट थिंक कि वो लोग खाएंगे, राइट। तो वही चीज है। तो बाबा यहाँ बहुत। पे बहुत बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करा रहे हैं। तो हम्म कल से 76 की मुरली चालू होगी, राइट। हम्म जितनी आत्मा है उसका वही ड्रामा में पार्ट है, तो भाग्य अपना बना रही है। हम्म सही है, तो हमें कोशिश करनी है कि मुरलियों को अगर